नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। गर्भ के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। उन्हें यूट्राइन फैक्टर इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है और ये अबनॉर्मलिटीज की वजह से हो सकते हैं जो यूट्रस को इफेक्ट कर सकते हैं और इसके वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता या प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं जा पाता। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये यूट्रस के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज द्वारा यूट्राइन एनवायरनमेंट को खराब करके सक्सेसफुल कंसेप्शन और प्रेगनेंसी में बाधा डाल सकते हैं। सो आइए देखते हैं कौन से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले तो कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज के बारे में बात करेंगे जो पैदाइशी होते हैं। मुलेरियन डक्ट एनोमलीज, ये कुछ ऐसे कंडीशन है जो मुलेरियन डक्ट्स को इफेक्ट करते हैं। अब ये मुलेरियन डक्ट्स गर्भ के समय ही, जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी आते हैं और अगर ये मुलेरियन डक्ट आता है तो फीमेल में डेवलप होता है बेबी। सो मुलेरियन डक्ट में अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो ये मैलफॉर्मेशन की वजह से मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं, जिनमें आते हैं सेप्टेट यूट्रस, जैसे यूट्रस में दो भाग हो जाते हैं तो इसकी वजह से एम्ब्रियो ठीक से इम्प्लांट नहीं हो पाता या मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस, इसमें भी दो कैविटीज होते हैं जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, इसमें यूट्रस का एक ही भाग होता है तो इसकी वजह से ये यूट्राइन कैविटी को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, हाई रिस्क होता है मिसकैरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें डाइडेल्फस यूट्रस, इसमें कंप्लीट डुप्लीकेशन होता है यूट्रस और सर्विक्स दोनों का। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे मिसकैरेज, प्रीटर्म बर्थ वगैरह। फिर आते हैं यूट्राइन एडिशंस, जैसे एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। इंट्रा यूट्राइन एडिशंस की वजह से स्कार टिश्यू होने लगते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, यानी गर्भ के अंदर। ये किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, जैसे प्रीवियस सर्जरी हुआ, डीएनसी प्रोसीजर, कोई सर्जरी या कोई इन्फेक्शन हुआ, इसकी वजह से भी हो सकता है। और एडिशंस रहने के कारण यूट्रस का शेप बिगड़ सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो ठीक से चिपक नहीं पाता, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। एशरमैन सिंड्रोम एक सीवियर फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन एडिशंस का, जिसमें पीरियड्स में भी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स ठीक से ना हो पाना या पीरियड्स बिल्कुल ना होना। ये सब फैक्टर्स होते हैं यूट्राइन फैक्टर इनफर्टिलिटी के। एडिनोमायोसिस भी एक प्रॉब्लम है। ये ऐसा कंडीशन है जहाँ जो गर्भ का लाइनिंग होता है, अंदर का लाइनिंग, वो गर्भ के मसल वॉल में बढ़ना शुरू होता है, मायोमेट्रियम में। सो इसकी वजह से यूट्रस बड़ा होने लगता है, पेन बहुत होता है, हैवी पीरियड होना, यूट्रस का एनवायरनमेंट बिगड़ जाना, जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में बाधा आ सकती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी बदल जाता है एडिनोमायोसिस की वजह से और इसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होना शुरू होता है। ये प्रॉब्लम भी सीवियर हो सकता है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी डिफेक्ट्स भी होते हैं थोड़े, जैसे गर्भ का लाइनिंग रेडी नहीं है एम्ब्रियो के लिए। ये कौन से कंडीशंस होते हैं? क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, इसमें एंडोमेट्रियम में लगातार सूजन जैसे होता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है उसे, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर, मिसकैरेजेस होना देखा गया है। लूटियल फेज डिफेक्ट, इस प्रॉब्लम में अंडा रिलीज होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन ठीक से बनता नहीं है, इसके कारण गर्भ का जो लाइनिंग है वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता और इसी की वजह से एम्ब्रियो चिपक नहीं पाता। थिन एंडोमेट्रियम भी एक प्रॉब्लम है। थिन एंडोमेट्रियम में जो साइज आना चाहिए, गर्भ का जो साइज 7 mm से ऊपर होना चाहिए गर्भ के चिपकने के लिए, प्रेगनेंसी के आगे बढ़ने के लिए, ये नहीं हो पाता थिन एंडोमेट्रियम में। और ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। पिछला कोई सर्जरी हुआ हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, हार्मोन का इम्बैलेंस हो, ये सब होने के कारण एम्ब्रियो इम्प्लांट ठीक से हो नहीं पाता और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। यूट्राइन इन्फेक्शंस भी प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के कारण एशरमैन सिंड्रोम में स्कारिंग हो सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, कार्सिनोमा भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया में बहुत थिक हो जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ठीक नहीं हो पाता। यूट्राइन ब्लड फ्लो में भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक से अगर ब्लड फ्लो ना हुआ तो जो वैस्कुलेचर है, ये जो ब्लड सप्लाई है, वो ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता। इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी बेस्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है जिससे डायरेक्ट दूरबीन के द्वारा देखा जा सकता है गर्भ के अंदर प्रॉब्लम क्या है। MRI और अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशंस में आते हैं वो सर्जरीज जो एडिशंस को निकाल सकते हैं। सेप्टा, अबनॉर्मल टिश्यूज, यूट्राइन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, ये सारे यूजफुल हो सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट भी दिया जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, ये सारे दिए जाते हैं एडिनोमायोसिस और क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस को मैनेज करने के लिए। यूट्राइन फैक्टर इनफर्टिलिटी एक सीरियस कंडीशन हो सकता है। फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स ही नहीं, आगे चल के भी बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस
हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे आइसोलेट कर सकें, देख सकें कि कहाँ प्रॉब्लम है, डायग्नोस ठीक से कर सकें, मेडिकल मैनेजमेंट ठीक से कर सकें, तो आपके चांसेस ट्रीटमेंट के बाद अवश्य सुधर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी पाने के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।